आपने जो कह दिया कि 9 में ये करने वाले हैं, यानी आप जज हैं, आप जूरी हैं, ठीक है, आप जो हैं वो इसके अंदर विक्टिम है। देखें, बात यह है कि क्यों मियां साहब ने कहा कि 780 लगाई गई है, तो इस पर भी जिक्र कर लेते कि क्या 780 जो है वहां लगाना, या जिस तरह वो इंस्टिगेट कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने खुद को जो है वो जाकर उस मामले के अंदर 2-3 दिन से आकर एक पूरे प्लान के साथ एक तजहीक या जो एक साफत के असूल होते हैं कि आप किसी से सवाल करते हैं, अब नहीं तो जवाब देते हैं, तो आप जबरदस्ती माशाल्लाह माशाल्लाह साहब ही सवाल करेगा तो ये सवाल करना भी आप सिखाएंगे ना, क्योंकि आपकी मर्जी का सवाल नहीं है तो आप मारेंगे जी। मैं अपनी बात पे बोलिए, मैंने तो अमल से सुना है। आपने जो कह दिया कि 9 में ये करने वाले हैं, यानी आप जज हैं, आप जूरी हैं, ठीक है, आप जो हैं वो इसके अंदर विक्टिम है। कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके ऊपर जरा बयान दिखा दीजिए कि चले ये साहबाद में जो आप बुकला करने के हमने देखा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी है, पंजोता साहब वो आपकी स्पोर्ट के सदर बने थे, बरी उलमा हो गए, वो कैसे से भी बरी हो गए, उस पर मैंने नहीं बयान देखे आपके, तो ये ना कीजिए। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल किया इस हवाले से कि इस्लामाबाद वाला मामला, देखें वाजिद गिलानी ने वोट लिए थे, हलफ दिया था, वादा किया था कि मैं आइन के साथ खड़ा हूंगा, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़ा हूंगा, कानून के साथ खड़ा हूंगा, लेकिन वो खड़े नहीं हुए। उनको यही पारा हम कहते रहे कि आप आइन के साथ खड़े हों, आप जजेस जो इस वक्त इंसाफ के लिए दर बेदर फिर रहे हैं, मुनसिफ जो है वो गलियों के ऊपर आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, मुख्तलिफ लेटर्स लिख रहे हैं, मुख्तलिफ दरखास्तें दे रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हों, लेकिन वो नहीं खड़े हुए। अब अगर वो नहीं खड़े हुए, उनसे सवाल किया गया तो इसका मतलब जज का ग्रीवेंस क्या है कि एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनकी छुट्टी नहीं मिलती है तो वो खत लिख देते हैं कि जी मुझे येल यूनिवर्सिटी नहीं जाने दिया। इधर से एक मुकदमा अगर बेंच बना दिया गया, आप डीबी बनाएगी, आप वहां पे सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, मेरी पसंद के मुकदमे मेरे सामने लगाओ, ये कौन सा जज कहता है? आपने आवाज उठानी थी कि जिन जजेस का हक बनता था, सीनियर्स थे, वो चीफ जस्टिस बेशक सुप्रीम कोर्ट का बनता या हाई कोर्ट का बनता। दूसरी बात यह कि जो रूल्स चल रहे थे जिसके मुताबिक केसेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी या जिस जज के पास केस लगा हुआ था, मंसूर अली शाह साहब ने यह फॉर्मूला दिया कि 3 सीनियर जजेस के अंदर से हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। चले आप मुकम्मल करें जी, मुकम्मल करने दीजिए। नहीं उनको करने दें, मैंने नहीं बात करनी, करने दें। नहीं आप करें बात सर, आप अपना मौका रखिए पंजोता साहब। मैं आपको तारीख बता रहा हूं साथ साथ, आप मुकम्मल करें जी। देखिए फैक्ट्स को करेक्ट करना भी जिम्मेदारी है, पंजोता साहब फैक्ट्स को करेक्ट करना भी जिम्मेदारी है। वन साइडेड प्रोपेगेंडा तो नहीं आपको करने को दिया जा सकता कि आपको कोई कन्फ्रंट नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो है वो आपके सामने बैठे हैं और आईनी बेंच के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर के दरवाजे आपने तोड़ दिए और फिर उसके बाद और ये मंसूर अली शाह साहब ने फॉर्मूला दिया कि हाईकोर्ट के 3 जजेस में से जो है वो लिया जाएगा। वही जो फॉर्मूला है पाकिस्तान पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए ले आए, तो इसमें बताएं कि अब हम क्या करें? आइडिया तो मंसूर अली शाह साहब ने दिया। मेरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का, क्यों नहीं हुआ? नहीं दिया था। अब यहाँ पे भी आप जो है ना फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आपके साथ बैठे हुए आप देख लीजिए, उसने कहा था कि मिनिमम डेविएशन की जा सकती है, कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था उसके अंदर। चल मतलब हमें जो एक तकसीम हमें डालने में जो कोर्ट के अंदर नजर आ रही है, तंजीमों में नजर आ रही है, सियासत में वही एक तकसीम हमें